मेरी बहन बहुत समझाई मेरे जीजा को कि ये सब मत करो या तो फिर अलग हो जाओ। मेरे दीदी को बहुत मारता पीटता था। और एक बार फिर इस प्रकार की खबर निकलकर सामने आई है जहां पर और मेरे को सहन नहीं हो रहा है। अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। मैं कल जो किया, कल नाटक जो भी किया, लेकिन अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अब मैं रख रहा हूँ। मामी और भांजे का अफेयर इस प्रकार से चला कि दोनों ने आपस में प्रेम प्रसंग किया, प्रेम संबंध बनाया और उसके बाद बच्चा भी हुआ। और फिर उसी भांजे ने कि बहन और रिंकी क्या बोलते हैं कि मैं तेरे को मराएंगे और तेरे को तड़पाएंगे भी और तेरे को फंसा के मरेंगे। जब पिंकी गलती नहीं है तो पिंकी मेरे से बात क्यों नहीं की? कि ये घटना होती ही नहीं अगर ऐसा कुछ स्थिति ये लोग आपस में ही नहीं बनाते। आके आप मेरा फोन भी चेक कर लीजिएगा मेरे मरने के बाद। इसमें पिंकी का पूरा बायोडाटा, पिंकी का पूरा असलियत इसमें रखा है। और एक दो बार चाकू से मारने का ऐसे कोशिश भी किया था मेरे रूम के पास। फिर हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे। फिर ये जो है ये मेरे मतलब जो भांजा था जिसके साथ भागी थी, ये मेरा भांजा था। मतलब मेरे पापा की बहन की बेटी के बेटा तो भांजे हुआ। उसके बाद जो उसका फोन बंद हुआ ना दोबारा उसके पास फोन लगा, ना हमारा कोई कांटेक्ट हुआ। साथ में रहता था। फिर अब वो क्या सोचता था उसके बारे में अब भगवान जाने। मैं तो शक नहीं करता था, पहले भी नहीं किया था और अभी भी नहीं करता था मैं शक। अपनी ही मामी को जो है इस दुनिया से हटा दिया और हमेशा हमेशा के लिए उसकी सांसें रोक दी। अलग होने से 2 महीना पहले एक वो वीडियो भी बना के अपने इंस्टा पे पोस्ट किया था। मेरा नाम लिया था, मेरी दीदी का, मेरी बच्ची का, कि ये लोग मेरे को जान से मारना चाहते हैं। उससे बातचीत शुरू की, उसके साथ प्रेम प्रसंग किया और सबसे शर्मनाक प्रेम संबंध भी बनाया। और इसी संबंध के चलते इनकी करीबी इतनी ज्यादा हो गई और उसके बाद घूमने के लिए जंगल लेकर गए, जहां पर मौके का फायदा उठा के हेमंत जो है उसने चाकू निकाला और धारदार हमला जो है वो पिंकी के गले पे कर दिया। जो तस्वीर इतनी भयानक है हम आपको दिखा भी नहीं सकते यूट्यूब गाइडलाइन के तहत।